चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के बारे में बिल्कुल विस्तार से अब हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। क्वांटम नंबर है क्या चीज़, बिल्कुल आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। क्वांटम नंबर के बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं हमारे वीडियो में। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्वांटम नंबर के 4 प्रकार। सबसे पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। सबसे पहले इसको समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर ये जो क्वांटम संख्या है किसी भी परमाणु में नाभिक के सापेक्ष जो कक्षक की जो स्थिति है और उसकी जो ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से जो दूरी है उसको व्यक्त करता है। मैंने यहाँ पर 3 बात बताया। यहाँ पर यह क्वांटम संख्या नाभिक के सापेक्ष, आप बिल्कुल पॉइंट पर ध्यान दीजिए, नाभिक के सापेक्ष कक्षक की जो स्थिति है, पोजीशन है, कक्षक की स्थिति ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती है। कैसे प्रदर्शित करेगा हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर है, दूरी कैसे बढ़ती है, दूर जाने पर दूरियां किस तरह से वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी, नाभिक से औसत दूरी को व्यक्त करता है, को व्यक्त करती है। ये इसका डिफिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस क्वांटम संख्या को n से दर्शाते हैं। n का मतलब है यहाँ पर कक्षा की क्रम संख्या। ये धन पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n का मान अगर मैं कहूँ यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर आपको समझना है ऊर्जा स्तर। ये जो ऊर्जा का जो स्तर है यहाँ पर n बराबर 1 के लिए k, फिर L, फिर M, फिर N। कुल मिलाकर के जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या बताता है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर मैं n बराबर 1 कहूँ तो इसका अर्थ है नाभिक के ठीक पास वाली ऑर्बिट जिसकी ऊर्जा स्तर k है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या का मान n बराबर 2 बोल दिया जाए तो इसका अर्थ होता है नाभिक से दूसरे क्रम के जो ऊर्जा स्तर है जिसको हम L कहेंगे। अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या का मान n बराबर 3 कहें तो ये m ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान अगर हम यहाँ पर n बराबर 4 करें तो यह n ऊर्जा स्तर को व्यक्त करती है। तो ये है पहला ऊर्जा स्तर, फिर ये दूसरा ऊर्जा स्तर, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा, n बराबर 1 से ज़्यादा n बराबर 2 की ऊर्जा होगा, उससे ज़्यादा n बराबर 3 का, उससे ज़्यादा n बराबर 4 का। तो कुल मिलाकर के यही मुख्य क्वांटम संख्या है 1, 2, 3, 4 जिसको हम n कह रहे हैं। इसका मतलब है कक्षकों की क्रम संख्या, ऊर्जा स्तर की क्रम। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान को हम बढ़ाते जाएंगे तो कक्षक की जो ऊर्जा की स्थिति है वो बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पास में है, ये वाली इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर हो जाएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो और ज़्यादा दूर हो जाएगा, नाभिक से दूरी बढ़ जाएगा। मुख्य क्वांटम संख्या नंबर 4 में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह नाभिक से और ज़्यादा दूरी पर रहेगी। इस तरह से नाभिक से दूरियां भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चले जाएगी। n बराबर 1 की ऊर्जा स्तर को k कहते हैं, k से ज़्यादा ऊर्जा स्तर l का, l से ज़्यादा ऊर्जा स्तर m का, उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर n का होती है। कुल मिलाकर के मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो ऊर्जा स्तर को ही व्यक्त करता है। तो यहाँ पर दूरी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर उसकी ऊर्जा भी, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी बढ़ने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ यहाँ पर आकर्षण ज़्यादा है। दूर जाएगा आकर्षण कम होगा, और दूर जाएगा आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होने से इलेक्ट्रॉन अस्थायी होने लगता है, घूर्णन अधिक होने लगती है। आकर्षण की कमी के वजह से इलेक्ट्रॉन अस्थायी होगा, और अस्थायी होगा तो उसकी ऊर्जा स्तर बढ़ेगा। बहुत एमपी बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को प्यारे बच्चों। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाएगा, कक्षा की क्रम बढ़ते जाएगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बढ़ते यहाँ पर घटते जाएगा। देखिए यहाँ पर आकर्षण यहाँ ज़्यादा है, फिर आकर्षण यहाँ कम हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूरी ज़्यादा हो गया, दूरी ज़्यादा हो गया, आकर्षण कम हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा और दूरी ज़्यादा हो गया, आकर्षण कम हो गया, आकर्षण कम होगा, खिंचावट कम होगी। यहाँ पर कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होती है, नाभिक में धन आवेश होती है। अगर वही पास में रहेगा तो एक दूसरे को ज़्यादा उदासीन करेंगे लोग, लेकिन दूर होने की वजह से आकर्षण कम हो जाती है, एक दूसरे को उदासीन नहीं कर पाते। इस वजह से इलेक्ट्रॉन
की ऊर्जा बढ़ जाती है, अस्थायित्व इसकी बढ़ जाती है, स्थायित्व में कमी हो जाती है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। इसलिए जैसे जैसे नाभिक से दूर बढ़ते जाएगा आकर्षण कम होगा और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। पॉइंट नोट कीजिए मेरी वाणी को, बिल्कुल ध्यान दीजिए। कंपटीशन एग्जाम में आप लोग के काम आएगा, ऐसा विस्तार आप लोग को फिर कभी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप हर एक बात को नोट करते हुए चलिए। बिल्कुल डिटेल हम केमिस्ट्री डीपली अध्ययन आपको करा रहे हैं, बिल्कुल कंपटीशन की दृष्टि से। तो हर बात को आप लोग नोट करते हुए चले जाइए। तो ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। कुल मिलाकर के मुख्य क्वांटम संख्या जो है उस कक्षा की स्थिति और ऊर्जा को व्यक्त करती है, जिसे हम n से दर्शाते हैं। और n का मान है कक्षा की क्रम संख्या 1 2 3 4 5। इसी को हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जो है हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहेंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या का। दूसरा प्रकार है यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह जो क्वांटम संख्या जिसको एल से दर्शाते हैं, एल से, स्मॉल एल से, यह क्वांटम संख्या एल अर्थात एजीमुथल क्वांटम नंबर द्विगंशी क्वांटम संख्या एल जो है उप ऊर्जा स्तर या उपकोष को व्यक्त करती है, एसपीडीएफ को व्यक्त करती है कि उस कोष में, उस ऑर्बिट में कितने उपकोष हैं, एसपीडीएफ कितने हैं, एस है या पी है या डी है। जैसे कि दूसरा ऑर्बिट की बात करें अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या दूसरा, तो उसमें कौन कौन से उपकोष हैं। अगर मुख्य क्वांटम संख्या तीसरा अर्थात तीसरा ऑर्बिट है तो उसमें कौन कौन से उपकोष हैं, वो उपकोष को व्यक्त करेगा ये। एल का जो मान है अर्थात द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान एन पर निर्भर करता है, एन पर अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करेगा। और हम आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर किसी भी एन के लिए किसी भी एन के लिए एल का जो मान होगा, द्विगंशी क्वांटम संख्या का जो मान होगा वह 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 0 से n-1 तक जाती है। कैसे जाती है आप ध्यान दीजिए। n बराबर 1 के लिए एल का मान, n बराबर 1 के लिए एल का मान कितना होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से कहाँ तक जाएगा, तो 0 से n-1, n के जगह आप 1 भरिए, इस 1 को यहाँ डाल दीजिए, 1 1 ऋण 1, 1 में 1 घटाइए, 0 हो गया, 0 से 0 हो गया। अर्थात हम ये कहेंगे यहाँ पर n बराबर 1 के लिए एल का मान 0। ये 0 का अर्थ है कि अर्थात उसमें एक ही उपकोष है जिसे हम एस उपकोष कहेंगे, एस उपकक्षा कहेंगे, जो गोलाकार होती है। अगर हम n बराबर 2 की बात करें तो 2 के लिए क्या होगा, l का जो मान है ये 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। n का मान कितना, 2, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर l का मान 0 और 1 हो जाएगा। 0 और 1 का अर्थ हो रही है यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर l का मान 0 और 1 को हम यहाँ, तो 0 का अर्थ है एस उपकोष, यहाँ पर एस उपकोष कहलाएगा जो गोलाकार होती है यहाँ पर। और जो 1 है उसका मतलब है यहाँ पर पी उपकोष होती है जो डमरू के आकार का होती है। इसका विन्यास हम नेक्स्ट क्वांटम संख्या में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो डमरू आकार में होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए अगर हम l का मान निकालें यहाँ पर तो क्या क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से नंबर, जैसे नंबर बढ़ती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ाना है आपको। 0 के बाद डायरेक्ट 4 नहीं करना है, 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद कितना आएगा, 2 3 4 5, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 5 तक तो नहीं जाएगा, n-1 तक जाएगा। n-1 अर्थात n के जगह आप 3 रखिए, तो यहाँ 3 में 1 घटा देंगे यहाँ पर, तो 3 में 1 गया तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 तक जाएगा। तो इसका अर्थ है यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है। 0 का मतलब है एस उपकोष अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या 3 में अर्थात तीसरा ऑर्बिट में एक एस उपकोष है, और 1 का मतलब पी उपकोष भी है वहाँ पर, और 2 का मतलब उसी में डी उपकोष भी है तीसरा ऑर्बिट में, अर्थात 3s बनेगा, 3p बनेगा, 3d बनेगा। ये अगर ये 3 है, इसमें s करूँ तो ये 3s, p में करूँ तो 3p, यहाँ करूँ तो 3d। यहाँ पर देखिए 2 है, s में करूँ तो 2s, इसमें करूँ तो 2p,
अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 का मतलब एस, तो ये 1s कहला जाएगा। यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस तरह से बढ़ते चले जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर n बराबर 4 के लिए। n बराबर 4 के लिए l का मान कहाँ तक जाएगा? तो l का मान जाएगा प्यारे बच्चों 0 से, फिर 1, फिर 2, कहाँ तक ले जाऊँ? 5 तक, 6 तक, 7 तक। n का मान भरिए, यहाँ पर n का मान भर दीजिए 4, 4 में 1 गया तो ये हो गया 3 तक। यस, 0 है, 1 है, यहाँ पर 2 है और क्या है यहाँ पर 3 है यहाँ पर। तो 0 का मतलब क्या है? s उपकोष। 1 का मतलब p उपकोष। 2 का मतलब d उपकोष। 3 का मतलब f उपकोष। तो ये 4 है तो इसमें 4s लिखूंगा, 4p लिखूंगा, 4d लिखूंगा और 4f लिखूंगा। 4 4 4 क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। spdf क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो उसके उपकोष को बता रही है। अर्थात 0 s के लिए, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। s है तो l का मान 0, p है तो l का मान 1, d है तो l का मान 2, f है तो l का मान हो जाएगा 3। l बराबर 3 के लिए f, 2 के लिए d, 1 के लिए p, 0 के लिए s उपकोष। तो इस तरह से हम द्विगुणित क्वांटम संख्या को यहाँ पर व्यक्त करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। तो इतना विस्तार से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कि हर चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा। अगर आप लोग को फिर भी डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828276854 इस पर आप मुझे बिल्कुल कॉल करके या कुछ सवाल भेज करके केमिस्ट्री का आप लोग मुझे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एमपी सवाल का आप लोग को वीडियो बना करके दे दूंगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं विजय कुमार दिवाकर, एक गवर्नमेंट टीचर, लेकिन फिलहाल आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो केमिस्ट्री का एमपी सवाल का मैं आप लोग को बना करके पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत की ये काम है हालांकि, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ज्ञान है ये यूट्यूब में रिकॉर्ड रहे और इसको बच्चे जो हमेशा लाभ उठाएं। इसलिए मैं आप लोग के लिए मेहनत से बिल्कुल ये वीडियो बना रहा हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग को समझ में भी आए और अच्छा भी लगे। ये मैं कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का, अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करने का, ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक्सप्लेन बिल्कुल सरल सी भाषा में आप लोग को केमिस्ट्री समझ में आ जाए और आप केमिस्ट्री में एक बेस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में आप अपने आप को डेवलप करें। यही मेरी दुआएं हैं और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ समय के लिए आप मेरे को गुरु मानते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो बेल आइकन को दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको नेक्स्ट एमपी सवाल का वीडियो आपके मोबाइल में पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में चक्रण क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।